स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री तक पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे जहां पर हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के अलाइड जो आपके एंगल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। दैट इज कॉल्ड 90 प्लस थीटा वाले जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं 90, 270, 360, है ना। तो वो सारे फॉर्मूले अपन लोग ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आज कुछ फॉर्मूलेज बचे हुए हैं उसको भी पढ़ लेंगे और उसको भी नोट्स में अपने ऐड ऑन कर लेंगे ताकि आगे न्यूमेरिकल्स में हेल्प हो जाए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला इसमें आता है वो आता है साइन ए प्लस बी का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद कैसे करना है, सुनो ध्यान से, एक ही बार में याद करवाते हैं। ए प्लस बी होगा फिर ए माइनस बी भी होगा, है ना। अगर ए प्लस बी पढ़ रहे हैं तो ए माइनस बी भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो ए प्लस बी है तो प्लस का प्लस, और अगर माइनस होगा तो माइनस का माइनस। लेकिन चले कैसे? पहले साइन का एक पहला एंगल होगा तो कॉस का दूसरा एंगल होगा, तो साइन कॉस के पेयर में लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस उनके एंगल को इंटरचेंज करेंगे। जैसे साइन ए लिखा तो फिर कॉस भी लिखेंगे, फिर प्लस का रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस का रहेगा तो माइनस आएगा। फिर हमने क्योंकि कॉस बी लिख दिया था तो अब क्या लिखेंगे? साइन बी लिखेंगे तो कॉस का ए लिखेंगे। मिल गया कि नहीं मिल गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया पहला। तो यही प्लस माइनस करके बना सकते हो फॉर्मूला। फिर cos a प्लस बी माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, इसका भी सुन लो ध्यान से ट्रिक, वो सिंपल फॉर्मूले होते हैं। अगर cos वाले खेल में जाओगे आप, ठीक है, तो cos के प्लस वाले फॉर्मूले में बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा, और माइनस वाले में क्या आएगा? प्लस। एक ही बार में याद करो, दो बार नहीं लिखने का टाइम है। ठीक है, तो अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारा ये है टास्क, अभी के अभी मेरे सामने लिख के दिखाओ साइन ए माइनस बी, क्या मेरी ट्रिक आपके लिए काम आएगी? मैंने क्या बोला था? प्लस का प्लस रहेगा और माइनस का माइनस। और लिखेंगे कैसे? साइन कॉस के पेयर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? साइन ए कॉस बी, ये तो लिखेंगे ना, माइनस माइनस कॉस ए साइन, यही तो करेंगे ना बच्चे। तो ये कर डालिए, देखिए आपने माइनस बी का फॉर्मूला बना लिया। अब मैं यहाँ भी ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो cos a प्लस बी, मैंने कहा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो प्लस वाला तो देख सकते हो साथ में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर cos साथ में चलता है और साइन साथ में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ? cos साथ में चलेगा और साइन, तो cos a लिखा है तो cos भी लिखेंगे, और साइन ए लिखा है तो साइन भी लिखेंगे। मतलब साइन वाला एक साथ, cos वाला एक साथ। पिछली बार क्या था? साइन कॉस का पेयर चल रहा था, यहाँ पर एक ही साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला खुद बनाएंगे अभी अपन, है ना। चलो बना के देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ जिसमें अपन ये एक्टिविटी कर सके, या इसी स्लाइड को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। जितना पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना तैयार करके जाएंगे। ठीक है, सारा हो जाएगा। देखो हो गया ना रीअरेंज, अब अच्छे जगह हो गई है। अब अपन लोग जो है बढ़िया से पढ़ लेंगे। चलो देखो, तो कहाँ थे अपन? हमने कहा था कि यहाँ लिख के दिखाएंगे, एक लाइन खींच लो ऐसे, और यहाँ क्या लिखेंगे? साइन ए माइनस बी। याद करना है भैया, आज ही याद करके जाना है, घर के लिए कुछ नहीं रखना है। ठीक है, और ऐसे ही याद करेंगे। तो मैंने क्या किया था? साइन का पेयर चलता है कॉस के साथ, साइन ए हो गया कॉस बी, माइनस है तो बीच में क्या आएगा? माइनस, फिर क्या आएगा? कॉस ए, और आ जाएगा साइन बी। अब जरा दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला क्या है? मैंने कहा कॉस का कॉस के साथ चलता है, तो ए प्लस बी लिखा हुआ है तो मैं ए माइनस बी लिखूंगा। और मैंने क्या सिखाया था? प्लस में माइनस और माइनस में प्लस, तो मैंने कहा कॉस का कॉस के साथ चलेगा, तो कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ क्या जाएगा? प्लस। सीख गए कि नहीं सीख गए? कोई दिक्कत हुई क्या? अब जरा टैन में देखते हैं, टैन का भी देख लेते हैं। टैन में फ्रैक्शन में होता है, क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है। तो न्यूमरेटर में ट्रिक बनती है, डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक बैठ जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। देखो, तो अगर हम बात करते हैं इसकी टैन की, तो देखो ट्रिक कैसे बनेगी। याद ना करना पड़े, बस मेरी यही कोशिश है कि आपको याद ना करना पड़े। एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप बनेगा। अगर a प्लस बी की बात हो रही, क्या कह रहा हूं मैं? a प्लस बी की बात हो रही है, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमरेटर में प्लस ही रहेगा, न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस में चला जाएगा।
मतलब अगर ऊपर प्लस में चल रहा है तो नीचे माइनस में, और नीचे अगर प्लस में चल रहा है तो ऊपर। समझ में आया? तो अब देखो ए माइनस बी बोला, तो ए माइनस बी बोला तो ऊपर क्या आएगा, tan ए माइनस का माइनस, है ना। अब डिवीजन में क्या आएगा, 1 प्लस tan ए tan, हमें याद एक ही करना है, याद हमें एक करना है, दूसरा ऑटोमेटिक बन के तैयार। आ गया ना? मिलाओ जरा। मैंने क्या बोला था, ऊपर जो प्लस है तो प्लस चलेगा, माइनस है तो माइनस चलेगा, लेकिन अगर ऊपर प्लस चलेगा तो नीचे माइनस, और ऊपर अगर माइनस चलेगा तो नीचे प्लस चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई क्या? ये फॉर्मूला भी बन गया आपके सामने। ठीक है, चलो ये नोट कर लो इसको। ठीक है, अगर हमने ये कह दिया, देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, साइन 2a का फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर हमने कह दिया कि हमारा एंगल ए ही एंगल बी के बराबर है, हमने क्या बोला कि हमारा एंगल ए ही a इज इक्वल टू बी, अगर a इज इक्वल टू बी हो गया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अरे भाई साइन a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर था तो a प्लस ए क्या बन जाएगा, 2a। साइन 2a बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब साइन 2a बन जाएगा तो अब एक नया फॉर्मूला बनना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहां से अगर देखो, अगर हम इस फॉर्मूले से बनाना चाहते हैं, मैंने कहा अगर हमें इससे बनाना है, ठीक है, अगर आपने कहा नहीं सर हमको कुछ इजी बताओ, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज लाइव वाले बच्चे आप लोग चैट में बताइएगा, मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, वैसे बहुत इजी बातें चल रही हैं तो हो सकता है कि समझ में आ रहा हो। देखिए तो यहीं से दिखा दो फॉर्मूले, देखो इधर देखो बेटा, साइन ए अब बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, साइन ए कॉस ए हो गया। अब यहाँ देख कॉस ए था, बी की जगह क्या आ जाएगा, ए, तो 2 बार साइन ए कॉस ए आया कि नहीं आया, तो 2 साइन ए कॉस ए बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या फॉर्मूला बेकार सा, आ गया कि नहीं आ गया? 2 साइन ए कॉस ए दिखा कि नहीं दिखा आपको, दिख गया ना, इतना ही आसान है। तो साइन 2a का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या हो गया, b, तो साइन a प्लस बी का ही फॉर्मूला बन गया साइन 2a, दैट इज कॉल्ड 2 साइन a cos a। मिल गया क्या? बाप रे, चलो ठीक, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मैं जितना कम आपको याद करना पड़े उतना अच्छा। अब ये क्या है, पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा क्या है बताइए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। समझ में आ रहा है? ये आपके फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, इसको भी अपन इसमें पुट करके कर सकते हैं सॉल्व, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए tan 2a, tan 2a, tan 2a क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। फिर से ये उठा के पुट कर दो, इसमें b की जगह कर दो a, तो tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये फॉर्मूला बन के तैयार, ये वाले बना दें, ये देखो a की जगह b पुट कर दो, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a। सेम वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो साइन बी इंटू, जो साइन बी की जगह साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। तो देखो ना यार, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। जरा उठा करके उसको यहाँ पुट करो, मैं ये प्रूफ कर देता हूँ तुम लोग के लिए। ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार समझ लोगे तो माइनस सा ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस, ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस, हो गया कि नहीं हो गया ये? ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। याद करना पड़ेगा क्या? याद करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करने को तैयार है तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करना है तो याद करना पड़ेगा। समझ में आया? मीनाक्षी आ रहा है? पूछेंगे अभी, फिर मत कहना। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट देखिए, ठीक,
देखिए नेक्स्ट क्या है, ये वाला फॉर्मूला बनाते हैं, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए कैसे बनेगा भैया, बताओ, बनाओ बनाओ बनाओ, कैसे करोगे। फिर से सर, अब आपने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करी थी, अब हम कह सकते हैं सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मैं ऊपर फॉर्मूला लिख दूं क्या, तुम लोग मुझे लग रहा है भूल गए हो, गलत बात है ये। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर इधर फेंक रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर के लिए भी साइन स्क्वायर को भी उधर भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उठा के अब ये वैल्यू पुट करके प्रूफ करिए। ठीक है, ये आप करिए, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट। ठीक है, करिए करिए करिए, फटाफट करिए। आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए आ रहा है। ठीक है, करो। क्या करोगे, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे आप, है ना। ये वाला जो आपने प्रूफ किया था, इसमें cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर दोगे, तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बन गया। करके दिखाओ, करके। अनायता करके दिखाइए मुझे आप। सविता ट्राई करो, ये कैसे होगा, सारे बच्चे ट्राई करिए। अनायता, मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक, क्या बात है भाई, नहीं कर पाए अभी तक। कितना आसान क्वेश्चन था ये। देखो, मीनाक्षी आंसर बताओ। मीनाक्षी कह रही हमसे पूछ ही नहीं रहे, बताओ भैया, आंसर बताओ। यहाँ बैठो, वहां कहाँ तुम्हारे पास हम आएंगे घूमते हुए, इधर आके बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ सामने दिखाओ हमको, आंसर बताओ। क्या हो जाएगा इसका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस टू ए होगा कि नहीं होगा, हम किसको प्रूफ कर रहे थे, कॉस टू ए प्रूफ कर रहे थे, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। अब बताओ कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, यही तो है ना। देखो रुक जाओ, आ रहा है, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है विथ माइनस साइन, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा ना, और कुछ होगा, क्लियर है। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो आपने खुद ही प्रूफ कर लिया cos टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और क्या प्रूफ कर लिया, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और क्या प्रूफ कर लिया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन करने हैं। जल्दी करिए जल्दी करिए। आगे बढ़ जाए, जल्दी करो। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ थीटा इज 60 डिग्री, लिखो लिखो, इफ थीटा इज 60 डिग्री देन sin 2 theta is equal to 2 theta is equal to, अभी टाइम है, 10 मिनट बाद छोड़, बताओ भाई, आंसर बताओ। थीटा कितना है, तो थीटा और ए एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। तो फिर क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, जल्दी से करो सॉल्व। ये देखो क्वेश्चन दिया मैं, साइन 2 इंटू ए कितना है 60, साइन 2 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू साइन 120। सॉल्व करो, साइन 90 माइनस थीटा यूज कर लो, 90 प्लस थीटा यूज कर लो, माइनस थीटा यूज होगा क्या यहाँ पर, हाँ ठीक है, जा रहे 10 मिनट बैठे ना क्या। हाँ ठीक है,
क्या करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा कर लो ना, साइन 90 प्लस 30, है ना। और 90 क्या है, ऑड है, तो साइन का क्या आएगा, कॉस, कॉस आएगा कि नहीं आएगा, ये जाएगा कॉस 30, है ना। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, इलाका किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, साइन का, तो आंसर क्या आएगा प्लस में। ऑप्शन कौन सा होगा, √3/2, है ना, √3 क्यों भाई, साइन 60 कितना होता है, जल्दी बताओ, √3/2 होता है साइन 60, पक्का, हाँ ठीक है, √3/2, ठीक है, समझ में आया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो चलो करके दिखाओ, अगर हमने तुमसे कह दिया यही क्वेश्चन सेम टू सेम है cos 2a, तो क्या होगा, करके दिखाओ। cos 2a निकालना है, अब cos 2a निकालना है, और a की वैल्यू कितनी है 60, तो क्या हो जाएगा, करने के इसके बहुत तरीके हैं, एक तो हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक तरीका हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक तरीका हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक तरीका हो गया cos 120 इज इक्वल टू cos 90 प्लस, है ना, और फिर से ये आ गया साइन 30 विथ माइनस साइन। लेकिन फिर से शगुन, मीनाक्षी एंड यू, ठीक है, जो भी नाम है तो इसको करना है विथ साइन 2a के फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब इसको सही तरीके से करते हैं, क्योंकि जो अभी पढ़ के आए हैं, 2 साइन क्या हो जाएगा बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 60 कॉस, करना प्रॉपरली हमको इससे चाहिए था, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, वो भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा है। तो अब इसमें इस तरीके से करो, देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आंसर आएगा, करके देखो, ठीक है। अभी पढ़ के आए, तो ये सारे प्रोसेस से अपन करके चेक करेंगे। अब पहले इससे भी करेंगे, देखो एक तो आंसर मैंने लिख दिया, साइन 30 कितना हो जाएगा भैया, cos 30 जो है √3/2, साइन 30 इज 1/2, ठीक है, ये जाएगा आंसर, इसका आएगा -1/2, ठीक है। तो ये तो आंसर में निकाल दिया, लेकिन आपका होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क होगा ये करो, ये करो, ये करो, चेक करो सब में सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा है तो मतलब पढ़ा नहीं है आपने ढंग से, ठीक है, मेरा आंसर सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अब करेंगे, ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा दिया हमने पहले ही, ठीक है। करो करो, ये करके दिखाओ, मैं वेट कर रहा है, वेटिंग, ये आप प्रूफ करो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से करो, देख लेता हूँ कुछ और पढ़ाना है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास अब है नहीं, एक आपको बताओ, लड़की पीछे बैठी सौम्या, साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का, ये तो पढ़ाया ही नहीं, है ना, साइन 3a नहीं पढ़ाया, हो सकता है पढ़ाया हो, a प्लस बी करके निकाल सकते हैं यार, 2a प्लस a, 2a इज नॉट इक्वल टू a, 2a इज नॉट इक्वल टू a, तो वी कैन से ना a प्लस बी। आईक्यू भी तो होता है, आदमी के पास फॉर्मूले नहीं होते तो आईक्यू होना चाहिए, तो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, किसी सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे पास हमेशा एक बेस होता है, इसीलिए बेसिक मैथ पढ़ते हैं। हम फॉर्मूला भूल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बना नहीं सकते, ये बड़ी बात है। तो बनाओ भाई, ठीक है, अभी बैठिए, इसको उठा फेंक दें क्या, क्यों नहीं होगा, क्या बात कर रही हो, अभी होगा, देखो ये नहीं होगा। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी तो दिखाया साइन 30 अगर 1/2 है, cos 30 का ही उल्टा होता है, मैंने टेबल लिखना सिखाया था, मैंने कहा था कि पहले 0 से 90 लिखो, फिर उसको उल्टा लिख डालो, तो उल्टा लिखोगे तो जो भैया जो भी आपका साइन 60 होगा वो cos 30 हो जाएगा, तो cos 30 अभी करके आए हैं, तो साइन 60 कितना हो गया √3/2, तो 2 इंटू √3/2, 2 1 2 कट गया, ठीक है, और cos 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, साइन 60 cos 30 पे गया ना, तो फिर साइन 30 इज cos 60, साइन 30 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, आंसर क्या है रे, √3/2, क्या कह रही हो तुम, नहीं आएगा, टेबल नहीं आते बच्चे, आपको कॉपी में लिखा हुआ है तुमने, ठीक है, उस टेबल का यूज करो। अब मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कॉस वाली बात,
तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कॉस ए कितना, ए की वैल्यू कितनी थी 60, तो इसका मतलब हो गया ये फिर से कॉस 60 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, कॉस 60 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर मुन्ना कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले तुम, बैठो स्कूल चले हम, आओ बैठो सवाल लगाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो क्या जाएगा cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू अभी तो सिखाई मैंने कितनी होती है 1/2 ना, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेना, माइनस फिर क्या करेंगे साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका होल स्क्वायर कर लोगी तो क्या जाएगा ये बेटा बताओ, 1/2 का इस होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 माइनस 3/4, 2 कैसे आ गया। ठीक है, 1 - 3 कितना होगा, 1 - 3 क्या होगा -2, -2 ही तो होगा एल्स, तो -2/4 इज योर माइनस, अरे यही तो निकाला था, अरे बाप रे, आया कि नहीं आया। अब आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर मत देखो तुम, साइन ए का होल स्क्वायर देखो, तब तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो साइन ए की वैल्यू निकालना आता है ना, ये मैं जानता था यहाँ फंसोगे इसीलिए मैंने ये दिया था। तो इसी प्रकार से ये कितना आसान हो गया, 2 इंटू साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू अभी सिखाई मैंने, है ना, कर लोगे ना, तो 2 कट जाएगा, 1 - 3 अब उसमें कर लोगे, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 हो जाएगा तो क्या जाएगा 3/2 आ जाएगा, फिर जब आप उसको सॉल्व करोगे तो फिर से -1/2, एलसीएम लोगे तो 2 - 3/2 आएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2, तो इसमें भी -1/2 आएगा, इसमें भी -1/2 आएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए, तो ये आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास में वी विल डिस्कस, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया तो मैं ये नहीं करूंगा, ये हो गया है ऑलरेडी, तुमने खुद से बना के देखा था। ठीक है, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की बात करेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके वर्टिसेस एंगल स्मॉल ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड के लेंथ के साथ, तो हम उनके रेशियो का क्या रिलेशन होता है ये पढ़ेंगे, और उसके बाद लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हो ही रहा है, लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा, लॉग मत मिस करना, लॉग की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ठीक है, लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।